हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थर्ड स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में लेसन नंबर 1। तो हमारा फर्स्ट लेसन है वेयर टू लुक फ्रॉम। तो आइए देखते हैं फर्स्ट लेसन। वेयर टू लुक फ्रॉम। आवर टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ कार। यानी कि हमारे टीचर ने हमें कार की पिक्चर बनाने के लिए कहा। वी ऑल ड्रॉ द कार डिफरेंटली। हम सभी ने कार को डिफरेंटली यानी कि अलग अलग तरह से ड्रॉ किया। नेक्स्ट डे व्हेन वी शोड आवर पिक्चर टू ईच अदर वी वेर वेरी एक्साइटेड। दूसरे दिन हम सभी लोग अपनी पिक्चर एक दूसरे को दिखाने के लिए बहुत खुश एक्साइटेड थे। बट अंशुल स्टार्ट लाफिंग। ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्रॉइंग ऑफ अ कार। लेकिन अंशुल ने हंसना स्टार्ट किया क्योंकि उसने धीरज की ड्राइंग देखने के बाद हंसना स्टार्ट किया। अंशुल सेड इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स केप्ट इन अ बिगर वन। देन अंशुल शोड हिज ड्राइंग टू धीरज। फिर क्या किया, अंशुल ने हंसना स्टार्ट किया। क्यों? तो कि धीरज की ड्राइंग देखकर। फिर अंशुल कहता है कि धीरज ने तो ऐसी ड्राइंग बनाई है कि ऐसा लगता है कि बड़े के बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स रखा है। Both of them draw the picture of the same car, but the drawing look different. फिर कार की ड्राइंग थी लेकिन लुक उसका डिफरेंट था। धीरज said he had looked at the car from the terrace. Do you think his funny drawing is right? फिर धीरज कहता है ये मैंने कार की ही ड्राइंग बनाई है, लेकिन जब मैं ड्राइंग बना रहा था तब मैंने कार को टेरेस से देखा। तो अभी हमें बताना है क्या इसकी ड्राइंग राइट है। यस, तो इसकी ड्राइंग राइट है। आप कभी अपने टेरेस पर जाके कार को देखना तो कार बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी, दो बॉक्स जैसी। हैव यू लुक एट थिंग फ्रॉम डिफरेंट साइड? डू यू लुक द सेम ऑफ डिफरेंट? अभी हमें कुछ चीज़ें देखनी है जो डिफरेंट साइड से देखने के बाद कैसी दिखती है। लुक एट द पिक्चर ड्रॉन हियर। हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड? विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप? अभी ये वाली जो पिक्चर है ये टॉप की है और ये वाली पिक्चर है साइड की है। अगर हम टेबल को साइड से देखते हैं तो वो ऐसी दिखाई देती है, और अगर टेबल को हम टॉप से देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो। इमेज हाउ दिस थिंग विल लुक इफ सीन फ्रॉम द टॉप। हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर दिखाई है। एक कुकर की पिक्चर है तो यह साइड से बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। यह एक स्लीपर की पिक्चर, तो स्लीपर भी साइड से ऐसी दिखती है। फिर ये स्टार फ्रूट की पिक्चर, तो स्टार फ्रूट भी साइड से ऐसा दिखता है। और यह है साइड टेबल की पिक्चर, तो साइड टेबल भी साइड से ऐसा दिखता है। विल दे लुक दिस लाइक? फिर हमें बताना है कि अगर ऊपर दी गई सभी चीज़ों को अगर हम टॉप से देखेंगे तो क्या वो ऐसी दिखेगी। तो यस, कुकर को टॉप से देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। फिर स्लीपर को भी अगर हम टॉप से देखेंगे तो वो भी ऐसा दिखेगा। फिर स्टार फ्रूट को अगर हम टॉप से देखेंगे तो वो भी ऐसा दिखेगा। और टेबल को टॉप से देखेंगे तो वो ऐसा दिखता है। ये तो हमने आगे देख लिया। Practice time. A cat is piping into a classroom. Can you help her find out where the teacher is? एक कैट है वो विंडो से क्लासरूम में देख रही है। अभी हमें हेल्प करनी है कि टीचर कहाँ पर है, ये ढूंढने में कैट की हमें हेल्प करनी है। तो ये जो है ये टीचर है, क्योंकि टीचर ऑलवेज स्टूडेंट के सामने खड़े होते हैं। वो स्टूडेंट्स के अलग खड़े रहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ खड़े नहीं रहते हैं। तो ये है टीचर। बी हर आर सम पिक्चर हियर आर सम पिक्चर फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स दिस वे। हमें नीचे दिए गई पिक्चर्स को देखना है और फिर नीचे लिखना है कि वो कौन से साइड से देखी गई, कौन से व्यू पर देखी गई। तो नंबर 1 पर स्टेयरकेस, तो ये है साइड व्यू, तो यहाँ पर लिखना है साइड व्यू। फिर नंबर 2 पर है स्टेयरकेस, ये है टॉप व्यू। अगर हम स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी को टॉप से देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी। फिर है टेबल, तो ये है टेबल का टॉप व्यू।
फिर है चेयर, तो यह है चेयर का साइड व्यू। अगर हम चेयर को साइड से देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसी दिखेंगी। फिर यह है पेंसिल, पेंसिल का यह टॉप व्यू। और फिर है बस, तो बस का यह है साइड व्यू। अगर हम बस को साइड से देखेंगे तो बस बिल्कुल ऐसी दिखेगी। सी, ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट दे आर। यहाँ पर नीचे आपको कुछ चीज़ों को ड्रॉ करनी है, व्यूज़ को। फिर अपने फ्रेंड्स यानी कि एक दूसरे को पूछना है कि ये कौन सी व्यू की पिक्चर है। मैंने यहाँ पर 3 पिक्चर्स ड्रॉ की है। आप ऐसी या फिर इससे अलग भी कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। रंगोली, तो रंगोली यानी कि क्या है, तो आप सभी को पता ही है। दिवाली पर आप या फिर आपकी मम्मा रंगोली बनाती ही होगी। हैव यू एवर मेड अ रंगोली? माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटीफुल फ्लावर प्रिंट्स। तो यहाँ पर एक ये जो बॉय है वो कहता है कि मेरी फ्रेंड मीनाक्षी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर प्रिंट्स बनाती है। आई एम मीनाक्षी यानी कि मैं मीनाक्षी हूँ। आई बिलोंग टू तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। वी मेक रंगोली एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज़ सुबह रंगोली बनाती हूँ। दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स, मैं उसे डॉट्स को ज्वाइन करके बनाती हूँ। You can also try and use the dots given below to make patterns. 2 example have been drawn here. हमें यहाँ पर बाजू में जो यहाँ पर जगह दी गई है डॉटेड ग्रेड, उसमें आपको कोई भी रंगोली जैसा कुछ ड्रॉ करना है। 2 एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर बाजू में आपको कोई पैटर्न्स ड्रॉ करनी है। Make other patterns yourself. 1. Copy these shapes on the dot grid. Note that some lines in the shapes are straight and some are not. हमें यहाँ पर नीचे दी गई डॉट ग्राइड में यहाँ पर ऊपर ये जो ग्रीन वाले में दिया गया है वो सभी शेप्स नीचे ड्रॉ करने हैं। और कहा गया कि यहाँ पर ड्रॉ किए गए जो भी शेप्स है उसमें कुछ लाइन स्ट्रेट है और कुछ लाइन नॉट स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट नहीं है। 2. Use the dot grid given below to draw your one design and shapes. यहाँ पर हमें डॉट ग्रेड का यूज़ करके आपको यहाँ पर डिज़ाइन और शेप्स ये दोनों ड्रॉ करने हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन करी है और ये दोनों शेप्स और ये भी डिज़ाइन ड्रॉ की है। आप यहाँ पर आपको मनपसंद कोई भी डिज़ाइन और शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। 3. Complete these figures to make square and rectangles. नीचे दी गए फिगर्स को हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल में कंप्लीट करना है। तो ये है रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको इस तरह से सभी को कंप्लीट करना है। 4. ऑन द डॉट ग्रेड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। नीचे दी गई डॉट ग्रेड में हमें नीचे दिए गए सभी ड्रॉ करना है। तो हमें काइट ड्रॉ करनी है, लीफ ड्रॉ करना है, फ्लावर ड्रॉ करना है, फिर बोट ड्रॉ करनी है, स्टार ड्रॉ करना है और पॉट ड्रॉ करना है। तो आपको इस तरह से ऊपर दिए गए सभी पिक्चर यहाँ पर नीचे डॉट ग्रेड में ड्रॉ करने हैं। टिट फॉर टेट। वन डे अमीना मीट अ पेंटर। एक दिन अमीना पेंटर से मिलने गई। कैन यू मेक माई पिक्चर? अमीना पेंटर से पूछती है क्या आप मेरी पिक्चर बना सकते हो? येस श्योर, आई चार्ज 200 फॉर इट। पेंटर कहता है हाँ मैं बना सकता हूँ, उसका चार्ज मैं 200 लूँगा। आफ्टर वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर। अमीना हाउ डू यू लाइक? फिर पिक्चर कंप्लीट होने के बाद पेंटर अमीना को उसकी पिक्चर बताता है और कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आई? फिर अमीना पिक्चर देखने के बाद कहती बट दिस इज़ ओनली हाफ। क्योंकि पेंटर था उसने अमीना की सिर्फ हाफ ही पिक्चर बनाई थी, यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो पेंटिंग देखने के बाद अमीना कहती है लेकिन ये तो सिर्फ हाफ ही पिक्चर है। The other half is exactly the same, so just put a mirror to get the complete picture. फिर पेंटर कहता है लेकिन बाकी का जो आधा है वो
बिल्कुल इसके जैसा सेम ही है। तो तुम्हें अगर पूरा देखना हो तो मिरर के सामने रख लेना और पूरा देख लेना। नाउ कैन आई हैव माई मनी, फिर वो कहता है मुझे मेरे पैसे दो। अमीना गेव हिम 100 रुपीज़ नोट, अमीना ने पेंटर को 100 रुपीज़ की नोट दी। बट दिस इज़ ओनली हाफ द मनी, पेंटर सही है ना, क्योंकि पेंटर ने तो 200 रुपीज़ की बात करी थी। तो पेंटर अमीना से कहता है लेकिन ये तो सिर्फ हाफ ही मनी है। द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। हा हा हा। फिर अमीना भी वही कहती है, उसके जैसी ही चाल चलती है। तुम्हें अगर पूरे पैसे चाहिए तो ये 100 की नोट को मिरर के सामने रख लेना और अपने कंप्लीट पूरे पैसे ले लेना। फिर अमीना हंसती है। यहाँ पर हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि 100 की नोट को ऐसे मिरर के सामने रखी है तो हमें 200 की नोट दिखाई दे रही है। The painter had made many such pictures in which he drew only one half of the things, draw the other half of things picture and find out what these things are. Try doing it with a mirror. पेंटर ने यहाँ पर आधी आधी चीज़ें ड्रॉ की है। तो यहाँ पर हमें उन चीज़ों को ऐसे पूरी करनी है। तो यह बटरफ्लाई, यह दीवा, यह कैट का फेस, यहाँ पर है स्टार। तो इस तरह से आपको ये सभी चीज़ें ऐसे पूरी ड्रॉ करनी है। यह है फिश, ड्रॉ करनी है। और फिर जो आधी चीज़ है उसे मिरर के सामने रखकर चेक करना है क्या उसकी आधी बाकी की चीज़ बिल्कुल ऐसी है। कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक while drawing picture of the show? If you ask the painter to draw things which cannot be divided into two similar mirror halves, then he cannot play the trick. Do the more such things which do not have similar mirror halves. अभी यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि हमें पेंटर को ऐसी चीज़ें ड्रॉ करने के लिए कहना है कि जिसका अगर हम दो पार्ट करें तो वो दोनों सेम नहीं हो, फिर वो जो पेंटर है वो ये ट्रिक नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ें ड्रॉ करनी है जिसके अगर हम हाफ पार्ट करें तो वो दोनों सेम ना हो। ठीक है। मिरर हेल्प्स, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच पिक्चर इनटू सिमिलर मिरर हेल्प्स। हमें अभी देखना है कि नीचे दी गई डॉटेड लाइन से हम अगर पिक्चर में मिरर में देखेंगे तो क्या वो सेम होती है या फिर नहीं। तो फर्स्ट है वो सेम है तो इसलिए यहाँ पर हमें राइट करना है। फिर सेकंड है वो भी सेम है तो यहाँ पर भी राइट करना है। फिर 3 नंबर पर है वो दोनों पार्ट सेम नहीं है तो यहाँ पर रॉन्ग करना है। ये भी राइट है, यहाँ पर भी सेम है, ये सेम नहीं है तो यहाँ पर रॉन्ग करना है। बी भी सेम है, टी भी सेम है, फिर ये सेम नहीं है तो यहाँ पर रॉन्ग करना है। ये भी सेम नहीं है, यहाँ पर भी रॉन्ग करना है। इसके दोनों पार्ट सेम है, एम के भी दोनों पार्ट सेम है। अभी यहाँ पर ये जो पिक्चर है उसके भी दोनों पार्ट सेम है तो यहाँ पर भी राइट करना है, यहाँ पर भी राइट करना है, यहाँ पर रॉन्ग करना है क्योंकि इसके दोनों पार्ट सेम नहीं है, इसके दोनों पार्ट सेम है तो यहाँ पर राइट करना है। गिव सम मिरर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो और फिर उसके बीच में डॉटेड लाइन खींचनी है। Using a dotted line, can you divide the following pictures into two similar halves? अभी यहाँ पर हमें पूछा गया है हमें बीच में डॉटेड लाइन करनी है और क्या ये दोनों सिमिलर में दोनों भाग सिमिलर होते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट है एक कंघी, तो ये दोनों भाग इसके सेम होते हैं तो यहाँ पर राइट करना है। फिर है एक लेटर का बॉक्स, तो ये भी दोनों पार्ट अगर बीच में खींचते हैं डॉटेड लाइन तो सेम होते हैं। 8 का भी सेम होता है, सीजर का भी सेम होता है। फिर ये बटन है उसका भी पार्ट सेम होता है। सभी में आपको बीच में डॉटेड लाइन खींच लेनी है, फिर देखना है। फिर यहाँ पर है एक जग नहीं टिकी कितली है तो इसका भी दोनों पार्ट सेम नहीं होता है, यहाँ पर रॉन्ग करना है।
पेंसिल पर राइट करना है क्योंकि दोनों भाग सेम हो गए। कप पर रॉन्ग करना है क्योंकि दोनों भाग सेम नहीं है। फिर यहाँ पर राइट करना है, ये जो टॉप है इस यहाँ पर भी राइट करना है। बेल पर भी राइट करना है, यहाँ पर रॉन्ग करना है। एरोप्लेन पर राइट करना है क्योंकि दोनों भाग सेम है, यहाँ पर रॉन्ग करना है। टू पर भी रॉन्ग करना है क्योंकि दोनों पार्ट सेम नहीं है। फिर यहाँ पर है गॉगल्स, तो ये इसके दोनों पार्ट सेम है तो यहाँ पर राइट करना है। फिर है बैग, तो इसके दोनों पार्ट्स भी सेम है तो यहाँ पर भी राइट करना है। आयरन है तो इस यहाँ पर रॉन्ग करना है। अम्ब्रेला पर भी रॉन्ग करना है। और ये जो क्लॉक है उस पर भी रॉन्ग करना है क्योंकि क्लॉक के पार्ट तो शेप में तो सेम रहते हैं लेकिन उसके जो आंकड़े हैं 1 2 ये चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रॉन्ग करना है। कैन यू गेस दिस लेटर फ्रॉम देयर हैव्स। नीचे दिए गए लेटर्स के आधे पार्ट्स हमें दिए गए और आधे कौन है ये हमें गेस करना है। तो ये वाला है ए, ये वाला है सी, ये है एच, ये है यू और ये है बी और ये है के। तो इन सभी के आधे पार्ट्स आपको ऐसे ड्रॉ कर लेने हैं। यूजिंग such letter we can also make words which have similar haves. Guess the words by looking at other haves. यहाँ पर भी हमें ऊपर किया वैसा ही करना है। यहाँ पर एच का आधा पार्ट्स ड्रॉ करना है, यहाँ पर ओ का, यहाँ पर डब्ल्यू का, यहाँ पर भी डब्ल्यू, यहाँ पर ए का आधा पार्ट ड्रॉ करना है, ये है एक्स का आधा पार्ट ड्रॉ करना है, ये है सी ओ ओ के ई डी कुक्ड, ये है डी आई सी ई। तो इस तरह सभी के आधे पार्ट आपको ड्रॉ कर लेने हैं, गेस करना है और फिर ड्रॉ करना है। मेकिंग अ मास्क यानी कि मास्क बनाना। नाउ आई कैन टीच यू हाउ टू मेक द मास्क ऑफ कैट। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको कैट का मास्क कैसे बनाना है। टेक अ पीस ऑफ पेपर, हमें एक पेपर का पीस लेना है। 1 फोल्ड इट अलो द मिडल, हमें उस पेपर को बीच से फोल्ड करना है। 2 1 ऑन वन साइड ड्रॉ द फिगर, फिर यहाँ पर बाजू में जैसा फिगर दिया गया है उस फिगर को हमें वन साइड ड्रॉ करना है। 3 कट इट आउट यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर, फिर उन दोनों पेज को एक साथ रख के हमें जो ड्रॉ किया है उसकी कॉर्नर पे से हमें सीजर की मदद से कट कर लेना है। 4 नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेक द आइज नोज एक्सेट्रा, फिर हमें फोल्ड को ओपन कर लेना है और फिर में ये जो आइज नोज ये सब कुछ है उसे ड्रॉ कर लेना है। 5 कलर इट एंड टाई अ रबर बैंड ऑन इट्स बैक, फिर उस मास्क को हमें कलर कर लेना है और उसके पीछे की साइड पर रबर बैंड लगा देनी है। योर मास्क इज रेडी, आपका मास्क रेडी है। यू कैन मेक मोर सच मास्क बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर, अगर आपको कोई और मास्क बनाने हैं तो नीचे दी गई पिक्चर्स को देखकर आप और मास्क भी बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है।